नमस्कार। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों के जरिए एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, भारत के प्राचीन ज्ञान केंद्र की कहानी, नालंदा। हाँ, नालंदा एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनते ही एक सम्मान सा महसूस होता है। बिल्कुल। और ये स्रोत, ये हमें इसकी जो ऊंचाई थी और फिर जो दुखद अंत हुआ, उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। सोचिए, आज से कितनी सदियां पहले, लगभग 5वीं सदी सी मान लीजिए। हाँ, गुप्त काल के समय। हाँ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया के लिए, मतलब ज्ञान चाहने वालों के लिए एक मक्का जैसी थी। सही कहा। चीन, कोरिया, श्रीलंका, तिब्बत, कहाँ से लोग नहीं आते थे। और शिक्षा, वो तो लगभग मुफ्त थी। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों से कि नालंदा में ऐसा क्या था, क्या खास था। तो जानकारी मिलती है कि इसकी नींव गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी, शायद 427 सीई के आसपास। हाँ, और ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, जैसा आपने कहा, ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक रेजिडेंशियल कैंपस था, जहां करीब 10,000 छात्र, सोचिए 10,000 और 2,000 शिक्षक एक साथ रह रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और वहां का पुस्तकालय धर्मगंज, उसके बारे में क्या पता चलता है? ओ, धर्मगंज, वो तो मतलब कल्पना से भी परे है। कहते हैं 9 मंजिला इमारतें थीं। 9 मंजिला? हाँ, और दीवारें छत तक पांडुलिपियों से, मैन्युस्क्रिप्ट से भरी हुई थीं, अनगिनत। कमाल है। लेकिन क्या कोई भी वहां जा सकता था पढ़ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि एडमिशन प्रोसेस बहुत मुश्किल था। अच्छा। हाँ, हर छात्र को, जो द्वार पंडित होते थे, उनके साथ एक तरह का इंटरव्यू, मतलब शास्त्रार्थ करना पड़ता था। ओहो। और केवल वही टिक पाते थे जिनका ज्ञान, जिनकी तर्क क्षमता असाधारण होती थी। बहुत प्रतिभाशाली दिमागी अंदर आ पाते थे। और पढ़ाने वाले, वो भी तो खास होंगे। अरे बिल्कुल, साधारण शिक्षक नहीं थे। गणित और खगोल विज्ञान के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट। हाँ। तर्कशास्त्र के महान आचार्य दिग्नाग, धर्मपाल जैसे विद्वान, इन सब ने वहां पढ़ाया है। तो मतलब ये सिर्फ आध्यात्म या धर्म की जगह नहीं थी? नहीं, यही तो खास बात है जो ये स्रोत दिखाते हैं। भारत उस समय सिर्फ आध्यात्म में ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में दुनिया को राह दिखा रहा था। नालंदा उसका प्रतीक था। एक सुनहरा दौर था वाकई। हाँ। लेकिन फिर कहानी बदलती है, एक दुखद मोड़ आता है। हाँ, 12वीं सदी का अंत। हाँ, और एक नाम सामने आता है, इख्तियार-उद-दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। हाँ, कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स जैसे मिन्हाज-ए-सिराज की तबक़ात-ए-नासिरी, उसमें जिक्र है इसका। और इन विवरणों के अनुसार उसका मकसद क्या था? मतलब क्यों किया उसने सब? देखिए, स्रोत बताते हैं कि उसका मिशन एक तरह से गैर इस्लामी प्रतीकों और ज्ञान के जो केंद्र थे, उन्हें नष्ट करना था। कहते हैं कि जब उसने नालंदा को देखा, उसकी भव्यता को, तो उसे वो बस एक बड़ा मकान लगा जिसमें कोई मस्जिद नहीं थी। हाँ। और उसे शक हुआ कि यहाँ जरूर कोई जादू या कुफ्र होता होगा। और बस बिना सोचे समझे उसने नालंदा को आग लगवा दी। वो ज्ञान का मंदिर धू कर जलने लगा। वो सारी पांडुलिपियां, सदियों की मेहनत। कितना भयानक रहा होगा वो मंजर। मिन्हाज-ए-सिराज और बाद के तिब्बती वृत्तांत जैसे तारानाथ ने जो लिखे हैं, वो बताते हैं कि उस पुस्तकालय की आग बुझने में 3 से 6 महीने लग गए। 3 से 6 महीने? हाँ, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कितनी लाखों पांडुलिपियां थीं, ताड़पत्र पर, कागज पर, सब नष्ट हो गईं हमेशा के लिए। ये तो सिर्फ इमारतें नहीं जली? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे पूरी सभ्यताओं की याददाश्त चल गई। उनका दर्शन, उनका विज्ञान, कितनी ही चीजें थी जो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेंगी। एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। असंभव। जहां कभी वो शास्त्रार्थ की गूंज होती थी, नए विचारों की बहस होती थी, हाँ, वहां बस राख रह गई, खामोशी रह गई। एक स्रोत में बहुत सही लिखा है, कभी कभी सबसे बड़ी हानि वही होती है जिसका लोगों को एहसास तक नहीं होता। शायद हमने समझा ही नहीं कि हमने असल में क्या खो दिया उस दिन। बिल्कुल। ज्ञान की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ गया। और आज के समय में जब हम देखते हैं हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां हैं। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। छात्र कोचिंग के सिलेबस में फंसे हैं, रचनात्मकता कहीं दब रही है। तो नालंदा की कहानी एक तरह से प्रेरणा भी है और चेतावनी भी, है ना? सही कहा। ये याद दिलाती है कि भारत कभी ज्ञान बनाने का, खुलकर सोचने का, संवाद का कितना बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, विश्व केंद्र था। तो ये थी नालंदा की कहानी। इन स्रोतों के आईने में एक शानदार शुरुआत,
ज्ञान का वो स्वर्णिम युग, और फिर वो विनाशकारी अंत और एक विरासत जिस पर हमें आज भी सोचने की जरूरत है। हाँ। और आखिर में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि नालंदा की इमारतें जल गईं, किताबें राख हो गईं, पर क्या ज्ञान की जो प्यास होती है, इंसान के अंदर जो जिज्ञासा होती है, क्या उसे जलाया जा सकता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। आज के दौर में जब सूचना तो इतनी सारी है, शायद ज्ञान पर वो गहरा चिंतन कम हो रहा है, तो उस अंदर की जिज्ञासा को कैसे जगाए रखें? शायद जैसा एक स्रोत कहता है, एक कहानी जो रात को सुला तो देगी मगर दिमाग में एक सोच छोड़ जाएगी। बिल्कुल, ज्ञान की ये खोज जारी रहनी चाहिए। जरूर जारी रहे।